Hey everyone, so here today I am going to talk about water conservation. As you know, this is rainy season going on. So एक्चुअली एक ऐसा वीडियो मुझे किसी रीज़न से भी बनाना पड़ा था, मतलब ये पीपीटी जो मैंने बनाया है, दिस वॉज देयर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट, सो आई थॉट टू अपलोड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो लेट्स सी इसमें मैंने क्या क्या, मैं इसमें कुछ कवर करूँगी, कुछ चीज़ें वाटर कंजर्वेशन रिगार्डिंग. बाय द वे इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, बट क्योंकि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा एक ना डिज़ास्टर हो जाएगा अगर हम इसको डीपली अंडरस्टैंड करके उस पर इम्प्लीमेंट ना करें. सो दिस इज़ फॉर मिडिल ब्लॉक. यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब मिडिल ब्लॉक मतलब कोई जैसे जो बच्चे ना 6 to 10 तक हम मान सकते हैं इसको, या 6 to 8, उनके स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. अगर आपको स्कूल में कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है या कुछ भी, तो उसमें भी हेल्प हो सकती है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एज कॉमन कंसर्न ऑल्सो, कि बहुत नेसेसरी है टू अंडरस्टैंड वाई टू प्रिजर्व और कंजर्व वाटर. what is water conservation? Let's see here. So water conservation is an the individual or collective practice of efficient use of water, मतलब efficiently water को use करना. This helps in protecting the earth from the situation of water scarcity. Scarcity क्या होती है? कमी. तो वाटर की स्कार्सिटी को ना हो फ्यूचर में, इस सिचुएशन से बचने के लिए वाटर को कंजर्व करना इज़ वेरी नेसेसरी. We can individually contribute to water conservation by not wasting water, reducing the overconsumption of water, rainwater harvesting, etc. Water conservation is an important call because there is a limited amount of fresh water available on earth. क्योंकि पानी तो बहुत सारा है, लेकिन मतलब पीने योग्य पानी कह लो या ना फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है. सो दिस इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर. नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट वाई इज़ नेसेसरी टू सेव वाटर. वाटर सेव करना इतना नेसेसरी, आजकल हम इतना क्यों सुन रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में. और अभी रेनी सीजन है, तो ना आप ना मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके वाटर कंजर्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो. If we talk about our personal lives, water is a fundamental of our existence. The human body needs water for डे टू डे सर्वाइवल. ऑब्वियसली डे टू डे सर्वाइवल में लगता ही है, बिना पानी के हम कुछ नहीं कर सकते. वी मे बी एबल टू सर्वाइव विदाउट एनी फूड फॉर अ होल वीक. हम शायद बिना खाना खाए एक पूरे वीक के लिए रह भी जाएं जिंदा, बट विदाउट वाटर वी वॉन्ट सर्वाइव. लेकिन बिना पानी के कैसे रहेंगे, राइट? फॉर 3 days, 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते हो पानी के बिना. मोर ओवर आवर बॉडी itself comprises of 70% water. हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न दैट वी हैव टू सेव द वाटर एट एनी कॉस्ट. दिस इट इन टर्न हेल्प्स आवर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली. और ये हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत नेसेसरी है. स्ट्रैटेजीज़ अब क्या क्या हैं? स्ट्रैटेजीज़ टू कंजर्व वाटर. फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबने सुना है, लेकिन क्या होता है ना एग्जैक्टली वो आप देख लेते हैं आज. वन ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज इन वाटर कंजर्वेशन इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिगिंग पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स, एक्सपांडिंग द वाटर रिजर्वर्स. मतलब क्या, आप कुछ ऐसा करो जैसे गड्ढे खोद के रखना जिसमें पानी भर सके, उसका किसी भी चीज़ में यूज़ कर लो. लेक्स बनाना, कैनल्स बनाना, एक्सपांडिंग द वाटर रिजर्वर्स, and installing rainwater catching ducts and filtration systems on homes are different methods of water rainwater harvesting. तो आप ना क्या क्या कर सकते हैं. एक जैसे घरों में भी क्या होता है ना कि ऊपर की तरफ जो छत होती है हमारी, वहाँ से भी हम बहुत सारा वाटर कंजर्व कर सकते हैं. आप इमेज में देखिए, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए पूरी एक मल्टी बनी हुई है, राइट. इसमें ऊपर की तरफ अगर आप इस तरह का कोई एरिया है तो वहाँ पे वाटर कंजर्व कर सकते हो. उसका पानी पाइप के थ्रू होकर एक प्रॉपर जो अपना जिसको हम कह सकते हैं टंकी में आ जाएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल क्लीन होगा. क्योंकि अगर छत क्लीन है तो ऑब्वियसली वो पानी भी क्लीन होगा. अदरवाइज़ वी कैन क्लीन इट लेटर ऑल्सो, लेकिन इतना तो ये क्लीन होता है क्योंकि डायरेक्ट छत पर आता है, तो कि हम उसको प्रॉपरली नहाने में और कपड़े धोने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं. एक तरीका जो नॉर्मल छत होती है उसमें से भी जैसे यहाँ से पानी यहाँ से जो जाएगा उसको आप एक टैंक में सेव कर सकते हो. फिल्टर पंप भी होते हैं आजकल तो, कि फिल्टर होकर डायरेक्ट टंकी में जाए. तो इस तरह से आप ना बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिससे अभी रेनी सीजन में वाटर कंजर्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस. इरिगेशन का मीनिंग होता है खेती वगैरह, तो उसमें हम कैसे वाटर कंजर्व करें. कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ एसेंशियल सिंस वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स.
अब है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों नेसेसरी है ना, बिकॉज वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। बिना पानी के तो वो पेड़ पौधे भी नहीं बढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी को नीड है वैसे प्लांट्स एंड उनको भी नीड है। अच्छा, बाय मिस्टेक यहाँ पे थर्ड लिखा गया है, ये सेकंड पॉइंट है, राइट। तो मतलब क्रॉप्स एंड प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत नेसेसरी है। फॉर क्रॉप इरिगेशन ऑप्टिमल वाटर एफिशिएंसी मीन्स मिनिमाइजिंग लॉसेस ड्यू टू evaporation, runoff, or subsurface drainage. An evaporation pan can be used to determine how much water is required to irrigate the land. मतलब ये सारे यूजेस बताए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हवा बन के जो वाष्प बन के पानी उठ जाता है, उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं क्या, ओके, पानी को ढक के रखना एंड ऑल। या फिर बेटर इरीगेशन के लिए जितना नीडेड है उतना ही पानी जाए लैंड में, इसके लिए भी बहुत सारी आजकल ऐसी चीज़ें टेक्निक्स होती हैं कि ऑन द मतलब जब जितना नीडेड है उतना जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। नेक्स्ट इज टिपी टैप्स फॉर वाटर कंजर्वेशन. So, tippy taps is a simple device which dispenses a limited amount of water slowly and facilitates a thorough hand wash. तो इसके थ्रू ना एक थॉरो हैंड वॉश मतलब एक प्रॉपर हैंड वॉश भी हो जाता है। और टिपी टैप्स का भी मैं एक फ़ोटो इमेज दिखाऊंगी आपको। इन केस ऑफ पाइप टू वाटर सप्लाई, एवरी टाइम द टैप इज़ ओपन, कभी कभी क्या होता है वाटर पाइप के थ्रू जब आता है तो कंटिन्यूसली बह ही रहा होता है पानी, है ना, फॉर हैंड वॉश। एन एवरेज ऑफ 300 to 500 ml of water is utilized. Using tippy taps, it is possible to have a good hand wash with only 60 to 80 ml of water. मतलब आप समझिए कहाँ अपन जो नॉर्मल टैप हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं उससे 300 to 500 ml हम वाटर वेस्ट कर देते हैं जस्ट फॉर वॉशिंग द हैंड्स। बट इसमें टिपी टैप्स में क्या होगा, 60 to 80 ml वाटर ही वेस्ट होगा। अब टिपी टैप्स क्या होते हैं, सी इमेज बता देती हूँ मैं। ये तो नॉर्मल टैप्स की बात हुई। अगर नॉर्मल में भी आप यूज़ करते हो तो एक हाथ से आप बंद भी कर सकते हो जितनी देर आप ब्रश करते हो। टिपी टैप्स में क्या होता है ना कि नीचे इस तरह का एक चीज़ दे के रखते हैं आपको, जिससे आप हैंड पे उसको डालिए, मतलब उसको पैरों से उसको नीचे करेंगे ना तो उतनी देर के लिए निकलेगा, क्योंकि एक रस्सी से बंधा होता है, उतनी देर आएगा, बाकी फिर नॉर्मली मतलब बंद हो जाएगा पानी। तो मतलब ऑल इन ऑल यही वाली बात होगी कि आपके घर में भी जो टैप है ना उसको भी आप एक हाथ से बंद भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज पानी का वेस्टेज कम होगा। कई बार बच्चे जो होते हैं वो घर में बहुत देर तक उसको पूरा ओपन ही रखते हैं, उससे भी पानी वेस्ट होता है। एक है प्रोपोगेशन ऑफ ड्राई गार्डन एंड इकोलॉन्स, as a step towards water conservation and propagation of native plant species. Drought resistant plantation means plants requiring less water. कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि ना उनको ना पानी कम लगता है, जैसे आप देखेंगे कैक्टस का पौधा है, पर वो फिर भी काम तो वही करेगा प्लांट वाले ही। तो हम ना ऐसी भी कैरी आउट कर सकते हैं, बिकॉज प्लांट्स अट्रैक्ट रेनफॉल, क्योंकि प्लांट्स कोई सा भी हो रेनफॉल अट्रैक्ट करेगा। पानी हम भाई बारिश चाहिए तो आप कोई सा भी पौधा लगा सकते हैं ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बड़े बड़े पौधे जिनमें खूब सारा पानी देना पड़ रहा है वही लगाना पड़ेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब इसके आगे क्या एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें वीडियो में आगे है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ. So let's meet in our next video.